हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा ही आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। माता एवं बहनों, सावन के आखिरी सोमवार पर भूल कर भी मत चढ़ाना। यह सामग्री नहीं तो आपको लगेगा घोर पाप। महादेव आपसे क्रोधित हो जाएंगे एवं आपकी जीवन में दुख, दर्द और तकलीफ छा जाएंगे। पूरा जीवन आपका नर्क से भी बेकार हो जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देख ले, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सावन की आखिरी सोमवार के दिन कौन से कार्य है जो आपको जरूर ही करनी है और कौन सा ऐसा कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। इसलिए आप सावन सोमवार की इस वीडियो को जरूर ही देख ले। इसलिए हम आपको बता दें कि अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको महादेव पर यानी कि शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज भूल कर भी नहीं चढ़ती है। अगर आप महादेव पर भूल कर भी यह चीज है मत चढ़ना, घर परिवार सब बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल कर भी गलतियों को ना करें। साथ में हम आपको बताएंगे कि महादेव पर आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन आपको जरूर की चढ़ा देनी चाहिए। माना जाता है कि आप अगर इन चीजों को महादेव पर चढ़ा देते हैं तो आपकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाती है। साथ में हम आपको बताएंगे कि सावन की आखिरी सोमवार पर आपको कौन से ऐसे कार्य है जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सावन के आखिरी सोमवार के दिन ऐसा या वैसा कर देते हैं तो क्या आपके लिए अच्छा नहीं होगा? तो लगता है आपको, और आप इसलिए इस वीडियो को, आज की वीडियो बहुत ही खास एवं ज्ञानवर्धक है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप महादेव के सच्ची भक्ति हैं तो वीडियो को लाइक जरूर ही करके, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत सी ज्ञानवर्धक बातें बताने वाले हैं। इसलिए माताएं एवं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि इतनी ज्ञान भर तक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए अब जान लेते हैं सभी बातों को। हम बारी बारी से माताएं एवं बहनों आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए। मित्रों, आप सभी को बता दें कि 2024 22 जुलाई से सावन सोमवार शुरू हो चुके हैं और यह 19 अगस्त तक यह चलने वाले हैं। इन दोनों आपको कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि महादेव आपसे क्रोधित हो जाए। इसलिए जान लीजिए इन बातों को मारता है एवं बहनों। चलिए अब हम आपको बताते हैं सभी बातों को बारी बारी से। शिव भक्त महादेव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता होता कि अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीज शुभ की जगह अशोक फल दे सकती है। आइए जानते हैं कि भगवान कौन से सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में सावन मास का विशेष महत्व है। सावन मास में सभी देवी देवताओं की उपासना के तौर तरीके अलग अलग हैं। भगवान शिव की आराधना का भी एक खास नियम है। फल की प्राप्ति के लिए लोग भगवान भोलेनाथ का ध्यान एवं पूजन करते हैं। लोग शिव जी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पूजन सामग्रियां चढ़ाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनजाने में अर्पित की गई कुछ चीज शुभ की जगह अशोक फल दे सकती है, जिसे भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए शिव भक्तों को इसका ख्याल रखना जरूरी है। आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी सामग्री नहीं चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग पर क्यों नहीं चढ़ाई जाती है। हल्दी, आमतौर पर हल्दी का इस्तेमाल महिलाओं की ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। वही शास्त्रों में शिवलिंग को पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। वैसे भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा में हल्दी का इस्तेमाल करना शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। माना जाता है कि हल्दी की तासीर गर्म होती है। शिवलिंग पर सिर्फ ठंडी वस्तुएं चढ़ाने की परंपरा है। भगवान शिव को बेल पत्र, धाम, गंगा जल, जल, चंदन, कच्चा दूध इत्यादि ठंडी वस्तुएं अर्पित की जाती है। वैसे तो शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना निषेध है, लेकिन जलधारी पर हल्दी अर्पित की जा सकती है। दरअसल मानता है कि शिवलिंग 2 भागों से मिलकर बना होता है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, जबकि जलधारी मां पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में मां पार्वती के प्रसन्न करने के लिए भक्त जलधारी में हल्दी चढ़ाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया सिंदूर हमारे भाग्य को बर्बाद कर देता है। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर, भगवान शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि कभी भी सिंदूर ना चढ़ाएं।
हालांकि सिंदूर अन्य देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सिंदूर को लेकर कहा जाता है कि हिंदू महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगती हैं। वही भगवान शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव ने उसे मारने की योजना बनाई। जब वृद्धा को अपने पति जालंधर की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। इसी क्रोध में उसने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनके पूजन में तुलसी की पत्तियां हमेशा वर्जित रहेंगी। केतकी के फूल शिवजी पर कभी भी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के झूठ में जबकि ने साथ दिया तो शिव नाराज हो गए और उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि उनकी पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाएगा। टूटे चावल भगवान शिव को हमेशा अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित करें, बोलकर भी टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं और अशुद्ध होता है, इसलिए यह शिवजी को नहीं चढ़ता है। इसके अलावा खंडित चावल किसी भी देवी देवता की पूजा में चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। शिव जी अटूट आस्था के प्रतीक हैं, इसलिए उन पर टूटे चावल के दाने चढ़ाना शुभ नहीं माना गया है। शंकर जल महादेव को कभी भी शंकर से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था और शंकर को इस असुर का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को उस चढ़ाया गया जल बहुत प्रिय है, लेकिन शंकर भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ पर शंकर से जल चढ़ाना वर्जित है। खंडित बेलपत्र, शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करता है, भगवान भोलेनाथ उस सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन बेलपत्र को अर्पित करते समय ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग पर करते अथवा खंडित बेलपत्र न चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान शंकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। दिल शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय दूध व जल में काले तिल डालकर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है यह भगवान विष्णु के महल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे शिवजी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हालांकि चाहे तो सफेद और लाल तिल शिवजी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन काला तिल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। माता एवं बहनों, चली अब हम आपको बता देते हैं कि महादेव पर आपको कौन सी चीज है, यानी कि शिवलिंग पर आपको सावन के आखिरी सोमवार पर आपको जरूर ही चढ़ा देना है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना एवं सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाए। चली हम आपको बता देते हैं, पर आपको सावन की आखिरी सोमवार के दिन यह चीज आपको जरूर चढ़ा देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको मनोबान जब फल की प्राप्ति होती है, इसलिए आप सावन में इन चीजों को जरूर चढ़ा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जो आपको सावन के महीने में यानी कि सोमवार के दिन अवश्य ही आप इन चीजों को चढ़ा दीजिए। आपकी सभी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाएंगे, बिना किसी पूजा पाठ की ही सब फल मिल जाता है। बस आप इन चीजों को सावन के किसी भी दिन चढ़ा देना। चलिए जान लेते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि महादेव पर आपको सावन की महीने में किन चीजों को जरूर ही चढ़ा देना है, जिससे कि आपकी मनोकामना एक दिन में ही पूरी हो जाएगी। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। चलिए जान लेते हैं। जल शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं चाल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विश्व की उष्णता को शांत करके शिवपुरी शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व है। बेलपत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। बिल्वपत्र, 3 पत्तियों वाला बिलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक पत्र का प्रथम स्थान है। आर्षियों ने कहा है कि बिल्व पत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल एक समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। फिल्म पत्र आंकड़ा, शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान के बराबर फल देता है। धतूरा, भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है,
इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते हैं। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, जहां ऐसे आहार और औषधि की जरूरत होती है जो शरीर को ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से कर रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बच्चा गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विश्व को पी लिया, तब वह व्याकुल होने लगे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधीय से शिव जी की व्याकुलता दूर की। उसे समय से ही शिव जी को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही न चढ़ाएं, बल्कि अपने मां और विचारों की कड़वाहट भी अर्पित करें। भांग शिव हमेशा ध्यान मत न रहते हैं। भाग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, इससे भी हमेशा परमानंद में रहते हैं। समुद्र मंथन में निकले विश्व का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया। भगवान को औषधि स्वरूप भाग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और हार न कर चीज को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की विषय रक्षा करते हैं। कपूर भगवान शिव का प्रिय मंत्र है। कपूर गौरम यानी जो कपूर के समान उज्जवल हैं। कपूर की सुगंध वातावरण को शब्द और पवित्र बनाती है। भगवान भोलेनाथ को इस महक से प्यार है, अनिवार्य है, हानिकारक हो जाता है। इसीलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बनाया गया है। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूट ना हो, इसका रंग सफेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। अक्षत न हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहां तक कि पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके बस में भी चावल चढ़ाए जाते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिकुंड लगते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है। यदि शिव जी को नहीं किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और खिल जाता है, यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान, सम्मान, यश बढ़ता है। इसका अर्थ पवित्रता में छुपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उसे पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार करने के बाद में व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई रात में उसके जीवन का कोई कारण शेष नहीं रहता। न उसके दुख, न सुख, न कोई बुराई और न ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वह रात पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है। ऐसी रात को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने उनकी भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सभी भस्म के कानों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। रुद्राक्ष भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और विश्व की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वही रुद्राक्ष है। मित्रों, आप सभी को हम बता दें कि अब हम जान लेते हैं कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आप इन गलतियों को ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए में कौन सी वह गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, अभी तक आपने महायुद्ध टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी है। सावन की आखिरी सोमवार के दिन कुछ गलतियों से बचना चाहिए जो आपके जीवन में नकारात्मकता और दिक्कतें ला सकती हैं। यहां कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर चावल न चढ़ाएं।
सावन की आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग पर चावल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप शिवलिंग पर जल, दूध या शहद चढ़ा सकते हैं। 2. तुलसी को न तोड़ें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। तुलसी को तोड़ने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। 3. काले रंग के कपड़े न पहने। सावन की आखिरी सोमवार के दिन काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप सफेद, पीले या हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। 4. झूठ न बोलें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। झूठ बोलने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। 5. बुरी बातें न करें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन बुरी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। बुरी बातें करने से आपके रिश्तों में तनाव आ सकता है। 6. किसी को दुख न पहुंचाएं। सावन की आखिरी सोमवार के दिन किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। किसी को दुख पहुंचाने से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। 7. अशुद्ध भोजन न करें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अशुद्ध भोजन करने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। 8. शराब न पिएं। सावन की आखिरी सोमवार के दिन शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। शराब पीने से आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। 9. नाखून न काटें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 10. बाल न काटें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन बाल नहीं काटने चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 11. धार्मिक पुस्तकों को न छुएं। सावन की आखिरी सोमवार के दिन धार्मिक पुस्तकों को नहीं छूना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 12. नींद न लें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन में नींद नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 13. क्रोध न करें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 14. झगड़ा न करें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 15. अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग न करें। सावन की आखिरी सोमवार के दिन अशुद्ध वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। इन गलतियों से बचने से सावन की आखिरी सोमवार का दिन और भी खास बन जाता है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं कि सावन सोमवार के यानी कि आखिरी सोमवार के दिन आपको कौन से उपाय हैं जो जरूरी कर लेना चाहिए। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने गए हैं। अगर जो माता बहन इन उपायों को कर लेती है उसकी जीवन बदल जाता है। उसके जीवन से दुख दर्द देता का नाश हो जाता है। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। चलिए जान लेते हैं सावन के आखिरी सोमवार पर कुछ चमत्कारिक और खास उपाय हैं जो